राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जो जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर था, एक बड़ा मजेदार परिवार रहता था। परिवार में सास जमुना देवी, ससुर राम प्रसाद, बेटा पप्पू और नई नई आई बहू गुड़िया रहती थी। गुड़िया बहुत भोली भाली, हंसमुख और थोड़ी अजीब किस्म की समझ रखने वाली लड़की थी। वो हर बात को शब्दशः मान लेती थी। उसकी इसी आदत के कारण पूरा गांव उसे बेवकूफ बहू कहकर चढ़ाता था, लेकिन असल में वो दिल की बहुत साफ थी। शादी के अगले दिन जमुना देवी ने कहा, बहू, आज सबका मुंह मीठा कर दो। गुड़िया ने सोचा कि सच में सबके मुंह में चीनी डालनी है। वो कटोरी में चीनी लेकर आई और एक एक कर सबके मुंह में भरने लगी। राम प्रसाद जी खांसने लगे, पप्पू भागकर पानी लेने गया और जमुना देवी सिर पकड़कर बैठ गई। अरे पगली, मुंह मीठा करना मतलब मिठाई खिलाना होता है। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। एक दिन पप्पू ने मजाक में कहा, अरे गुड़िया, जरा दिमाग की बत्ती जलाओ। गुड़िया सच में लालटेन लेकर आई और बोली, ये लो, बत्ती जला दी। अब बताओ क्या सोचना है। पप्पू हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़ा। गांव में होली का त्योहार आने वाला था। जमुना देवी ने कहा, बहू, आंगन में रंग जमा देना। गुड़िया ने सोचा कि रंगों को सच में जमाना है। उसने बाल्टी में पानी डालकर उसमें रंग मिलाया और पूरी बाल्टी आंगन में उड़ेल दी। आंगन कीचड़ से भर गया। जमुना देवी चिल्लाई, ये क्या कर दिया? गुड़िया मासूमियत से बोली, आपने ही तो कहा था रंग जमा देना। गांव में सालाना मेला लगा। पंचायत ने हर घर से कुछ खास बनाने को कहा। जमुना देवी ने गुड़िया से कहा, इस बार तुम पकौड़े बनाओ। गुड़िया ने पहली बार पकौड़े बनाने थे। उसने बेसन में चीनी मिला दी, क्योंकि उसे लगा कि हर चीज मीठी होनी चाहिए। मेले में जब लोगों ने पकौड़े खाए तो सब चौंक गए। अरे, ये तो मीठे पकौड़े हैं। पहले तो सब हंसे, लेकिन बच्चों को वो स्वाद इतना पसंद आया कि सारे पकौड़े बिक गए। गुड़िया खुशी से बोली, देखा अम्मा जी, मीठा ही सबको पसंद आता है। एक रात गांव में चोर घुस आया। सब लोग सो रहे थे। गुड़िया की नींद खुली तो उसने आहट सुनी। उसे समझ नहीं आया क्या करे। उसने तुरंत रसोई से ढोलक उठा ली और जोर जोर से बजाने लगी। पूरा घर जाग गया। चोर घबरा गया और भागने लगा। लेकिन गुड़िया ने पहले ही आंगन में आटा फैला दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि चोर के पैरों के निशान दिखने चाहिए। चोर के पैर आटे में छप गए और वो फिसल कर गिर पड़ा। गांव वाले इकट्ठा हो गए और चोर पकड़ा गया। राम प्रसाद जी बोले, अरे, हमारी बहू तो कमाल निकली। जमुना देवी भी गर्व से बोली, जिसे हम बेवकूफ समझते थे वही सबसे चतुर निकली। एक दिन पड़ोसन बोली, अरे जमुना, तुम्हारी बहू तो घर सिर पर उठा लेती है। गुड़िया ने ये सुन लिया। अगले दिन उसने सच में चारपाई को सिर पर उठाकर आंगन में घूमना शुरू कर दिया। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। पप्पू बोला, अरे गुड़िया, ये मुहावरा था। गुड़िया बोली, तो पहले बता दिया करो कि क्या सच है और क्या मुहावरा। धीरे धीरे पूरे गांव को समझ आ गया कि गुड़िया बेवकूफ नहीं है। वो बस हर बात को सीधा समझती है। उसकी मासूमियत ही उसकी ताकत है। जहां लोग चालाकी में उलझ जाते, वहां गुड़िया अपनी सादगी से समस्या हल कर देती। पंचायत ने एक दिन उसे सम्मानित किया और कहा, हमारी बहू ने सिखाया है कि दिल साफ हो तो इंसान कभी गलत नहीं होता। गुड़िया मुस्कुराकर बोली, मैं तो बस वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। अगर उसमें हंसी भी आ जाए तो क्या बुरा है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अब कोई उसे बेवकूफ बहू नहीं कहता था। सब उसे हंसमुख बहू कहने लगे। घर में जब भी कोई उदास होता तो गुड़िया की एक नई हरकत सबको हंसा देती। और इस तरह एक साधारण सी भोली भाली बहू ने अपनी मासूमियत और अलग सोच से पूरे गांव का दिल जीत लिया। हर इंसान की सोच अलग होती है। किसी की सादगी को बेवकूफ़ी समझना गलत है। कभी कभी वही मासूमियत सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।